नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो कुछ नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। गाने मनोरंजन का जरिया है। ये स्वस्थ और क्रिएटिव समाज का आईना है। हम गानों को सुनकर रिलैक्स होते हैं और उन पर जमकर झूमते हैं, नाचते हैं। लेकिन ये गीत अगर विवाद की वजह बन जाएं और नाराजगी पैदा करने लगें तो क्या होगा? रैपर बादशाह की सनक एल्बम का गाना विवाद और नाराजगी दोनों की वजह बन गया है। इस गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ भोलेनाथ के नाम का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर महाकाल के पुजारियों ने आपत्ति जताई है। इसे सनातन धर्म का अपमान बताया है और बादशाह से माफी मांगने को कहा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म या गाने को लेकर ऐसा विवाद पैदा हुआ है। आज इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आपसे रैपर बादशाह के गानों पर जमाना झूमता है। उनके गीतों पर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता है। रैप के बादशाह के गाने के बोल जब कानों में पड़ते हैं तो युवा मदमस्त होकर झूमने लगते हैं और अपने इसी खास अंदाज के लिए वो पहचाने जाते हैं। पंजाबी गायकी से मशहूर हुए बादशाह ने बॉलीवुड में आकर और ज्यादा धमाल मचाया। आलम यह रहता है कि जब कहीं बादशाह का कॉन्सर्ट होता है तो उनकी एक झलक पाने के लिए युवाओं का हुजूम जुट जाता है। लेकिन रैप का ये बादशाह अपनी सनक एल्बम की वजह से एक नए विवाद में घिर गया है, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 15 सेकंड का एक गाना गाया है। महाकाल मंदिर के पुजारी और कई शिव भक्तों ने आपत्तिजनक शब्दों वाले इस गाने में भोलेनाथ का नाम आने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये सनातन धर्म का अपमान है। महाकाल सेना और पुजारी महासंघ समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने तुरंत इस गाने से भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने की मांग की है। ऐसा ही एक अभी हाल पंजाब के किसी सिंगर ने इस तरीका का गाना गा के उसमें ये तक अश्लील शब्दों का उपयोग करते हुए फिर भगवान का नाम भी लिया है, जो अनुचित है। इससे दोनों चीज जब जाती है, अश्लीलता भी जाती है और भगवान का नाम जाता, तो भगवान की उसमें कहीं न कहीं भगवान के नाम से इस तरीके की व्यवस्था को करना, यानी हिंदू सनातन धर्म को लांछित करना, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये इनका जो काम है, इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। बादशाह पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू धर्म में मिली छूट का गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि फिल्म स्टार हो या गायक, उन्हें भगवान के नाम पर अश्लीलता फैलाने का कोई अधिकार नहीं। सेंसर बोर्ड को भी इसके ऊपर पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं के नाम या हिंदू मंदिरों के नाम या ऐसा कहाँ अश्लीलता के उपयोग में लाया जा रहा हो तो उसके तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको काट छाट करना चाहिए, ये हमारी मांग है। ऐसी ही नाराजगी कुछ शिव भक्तों ने भी जाहिर की है और बादशाह से तुरंत माफी मांगने की मांग की है। ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि कुछ अब शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके साथ में भगवान के नाम का यूज किया गया। जिस सिंगर का गाना लॉन्च हुआ है उस सिंगर ने अब शब्दों के साथ भगवान का नाम जोड़ा हुआ है, या तो वो भगवान का ही नाम उसमें पूरा गाने में किया जाए या अब शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। सेंसर बोर्ड को इस प्रकार के गाने को परमिशन नहीं देना चाहिए। हम इस चीज का विरोध करेंगे और पहली बात तो कोई भी सिंगर हो या कवि हो या किसी को हम अधिकार नहीं देते कि हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत बोले। वो ये कोई पहला मौका नहीं है जब गानों और फिल्मों के जरिए देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा हो। ओटीटी के दौर में कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज रही हैं जिन पर ये आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है? क्या आप शब्दों के बिना अपनी बात नहीं कही जा सकती? बड़ा सवाल ये भी है, क्या बदलते दौर के हिसाब से इससे जुड़े कानून में संशोधन की जरूरत है?
सेक्शन 295A कहता है अगर आप किसी प्रकार की रिलीजियस भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं या उनको हर्ट करते हैं किसी भी कम्युनिटी के, चाहे वो वर्ड स्पोकन और रिटन हो, चाहे वो जेस्चर हो, चाहे वो पब्लिकेशन हो, 3 साल की सजा तो आपके लिए है ही। और इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ्स का जिसने मजाक उड़ाया है उसको कानून ने माफ नहीं किया है। ऑनलाइन परोसे जाने वाले कंटेंट पर बीच बीच में सवाल उठते ही रहते हैं। यही वजह है कि 1 महीना पहले केंद्र सरकार ने इनसे सख्ती से निपटने के संकेत दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लोकप्रियता हासिल करने का सस्ता जरिया तो नहीं बन गया है? क्या समाज में क्रिएटिविटी का अभाव हो गया है जो शालीनता के दायरों को भी तोड़ रहा है? उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बादशाह एक ऐसे गायक हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बच्चों से लेकर युवा तक उनको मानते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके गानों पर झूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने इस नए एल्बम के जरिए वो क्या लकीर खींच रहे हैं, वो क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा हमारी होगी। इस मसले पर आज हम बता दें आपको कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं, जो कि स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं, उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मानवी तनेजा मॉडल हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। शहजाद खान जो कि खुद एक कलाकार हैं जाने माने, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पंडित महेश पुजारी महाकाल मंदिर के भी हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं पंडित महेश पुजारी जी का रुख करना चाहूंगा, जिन्होंने सबसे पहले इस मसले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। महेश पुजारी जी, आपकी आपत्ति क्या है इस गाने को लेकर? गाना गाया गया है जी, और उस गाने के अंदर अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ और उसके बाद भगवान शिव का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त बताने की कोशिश की है। उसी पे आपत्ति थी कि सनातन धर्म के देवी देवताओं को अश्लील गानों के साथ न जोड़ा जाए, इससे हमारी भावनाओं को आहत होता है। साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले और शिव मत के जितने भी शिव भक्त हैं उन सबको इससे ठेस पहुंची है, इसीलिए हमने इसकी आपत्ति की। नहीं, आपकी आपत्ति इस बात पर है केवल कि उस गाने के अंदर भोलेनाथ का इस्तेमाल किया गया आपत्तिजनक शब्दों के बाद, या आपको इस गाने पर ही आपत्ति है, या इस गाने पर ही आपको आपत्ति है? गाना कुछ भी गाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। अश्लील गाए वो पूरे नग्न हो जाए, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सनातन धर्म के देवी देवताओं को यदि उसमें प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसका पुरजोर हम लोग विरोध करते रहेंगे। चलिए आते हूं पंडित जी आपके पास। मैं सीधे रुख करूंगा शहजाद खान का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, आपका क्या सोचना है? कहा जाता है कि क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी चलेगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गाना 1 महीने पहले रिलीज किया गया था जी, ठीक है। ये गाना ऐसा नहीं कि पठान के गाने की तरह 1-2 दिन पहले रिलीज हुआ है। तो क्या 1 महीने पहले इस पे आप लोग ने क्यों नहीं एक्शन उठाया? क्या आप ये जो कर रहे हैं अभी, जो भी साहब जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं धर्म के नाम पे, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? ये क्या है ये? और क्रिएटिविटी जो होती है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और हमारा सेंसर बोर्ड है, जब हमारे सेंसर बोर्ड के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर बाकी लोग क्यों ऑब्जेक्शन उठाने आ जाते हैं? शहजाद जी, आपने 2 बात यहाँ पे रखी हैं। पहली बात तो है कि गाना 1 महीने पहले रिलीज हो गया था, मतलब 1 महीने पहले रिलीज हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि अपशब्द भी जायज हैं, गाली भी जायज है, आपत्तिजनक शब्द भी जायज हैं, और किसी भी धर्म के जो किसी के आराध्य हैं उनका नाम लेना, उनके साथ जोड़ना जायज है। मसला यहाँ पर यह है कि नाम क्यों लिया गया? आपको गाली देनी है, आपको कुछ अपशब्द कहने हैं, आप गाते रहिए, उस पर तो पंडित जी को कोई विवाद है ही नहीं। नहीं, लेकिन गाने के अंदर उन्होंने कुछ गाली वाली तो मुझे तो नहीं सुनाई थी कोई गाली। उन्होंने कहा मैं भोलेनाथ जी के साथ का भक्त हूँ और उनके साथ। आपने गाना पूरा सुना है शहजाद जी? आपने गाना पूरा सुना है? 3 बार सुना है गाना। चौथी बार भी सुनिएगा, चौथी बार भी सुनिएगा। उसका लिरिकल वर्जन भी है। वो वर्ड ऐसे हैं कि मैं ऑन एयर कह भी नहीं सकता। खैर छोड़िए उस बात को। मैं यहाँ पे सीधे अवधेश पुरी जी का रुख करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं सीधे अवधेश पुरी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अवधेश जी, ये सवाल उठाया गया शहजाद जी की तरफ से कि 1 महीना पहले गाना आ गया था, अब इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तो चोरी और उस
सुनिए, पहले तो चोरी और उस पर सीना जोरी, ये शहजाद जी जो भाषा बोल रहे हैं इसका तात्पर्य ये होता है कि पहले तो गलती करना और उसके बाद में फिर इस प्रकार का दुस्साहस करना, उस गलती को दबाने का, उस गलती को छिपाने का। जी गाना जब हमको समझ में आया, जब हमारे सामने आया, जब हमने सुना, तब हमने उसका विरोध किया। दूसरी बात यह है कि आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम अश्लील गानों में कैसे उपयोग कर सकते हैं? अगर आप इस प्रकार का कृत्य करोगे तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे, और न केवल विरोध करेंगे, हम आपको लीगल नोटिस भी भेजेंगे, आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, हम आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी कराएंगे। अब वो दिन चले गए जब आप चाहे जैसा व्यवहार हमारे देवी देवताओं के साथ कर लेते थे, हिंदुओं के साथ कर लेते थे। अब हिंदू जाग चुका है, अब हम किसी भी प्रकार से इन लोगों के इस षड्यंत्र को नहीं चलने देंगे। एक बहुत बड़ा एजेंडा भारतवर्ष में सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए मैं आपके पास आता हूं अवधेशपुरी जी। मैं यहां पर मानवी तनेजा का रुख करना चाहूंगा जो कि मॉडल हैं। आप मानवी जी, गाने के बोलों को लेकर भी बात उठ रही है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और गाने में जो भोलेनाथ का नाम लिया गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बिना अपशब्दों के अपनी क्रिएटिविटी हम दिखा नहीं सकते? क्या इतनी मुफलिसी का दौर आ गया है हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड में? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। कभी इन्हें बॉलीवुड के प्रति नफरत होता है, कभी इन्हें सिंगर्स के प्रति नफरत जाग उठता है। अब अगर हम कोई भी भजन पे जाते हैं, कीर्तन पे जाते हैं, कोई भी सत्संग पे जाते हैं, तो वहां की जो संगत होती है वो सिर्फ गाती भी नहीं है, भगवान की लीला में झूम उठती है। अब आप ये कहते हैं कि एफआईआर करेंगे बादशाह पे, तो मुझे तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। गाना 1 महीने पहले रिलीज हुआ था, ये मैं शहजाद जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और 1 महीने पहले किसी को आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ पे उदाहरण की चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर के देखें, गाने के बोल कुछ भी खराब नहीं है, लिरिक्स अगर आप देखें कोई भी खराब नहीं है, और इंस्टाग्राम पे अगर आप रील देखें 1.2 मिलियन रील बना चुके हैं लोग, यूजर्स, और उसमें से बहुत सारी ऐसी टेम्पल्स भी। एक टेम्पल का नाम मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैंने गाने को डाउनलोड करके दिखाया। ये देखिए, एक मिनट इस नहीं हाँ, नहीं देखिए, नहीं देख लिया नहीं हाँ, उस टेम्पल जी रुकिए, उस टेम्पल पर भी सवाल उठे थे, उस टेम्पल पर भी जी। अरे आप मानवी जी व्यूज मिलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चीज जायज हो जाएगी। व्यूज मिलने का मतलब ये नहीं है कि जायज। आपने गाना सुना है, क्या मैं आपसे बातचीत करते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल करूं और फिर आपका नाम लूं, आपको जायज लगेगा? नहीं सत्संग में जा रही हूँ मानवी जी पहली बात तो वो सत्संग नहीं है। मानवी जी पहली बात वो सत्संग नहीं है, सत्संग में गालियां नहीं दी जाती हैं, सत्संग में अपशब्द नहीं कहे जाते हैं। सत्संग को इस गाने से तो कंपेयर कम से कम ना करें, सत्संग से तो इस गाने को कम से कम ना कंपेयर करें। आप कह रहे हैं एफआईआर नहीं, आप सत्संग और इस गाने को तो कंपेयर कम से कम ना करें, ठीक है मानवी जी? अरे व्यूज का मतलब ये नहीं होता ना कि कुछ भी जायज हो जाएगा। व्यूज का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जायज हो जाएगा। व्यूज का मतलब ये नहीं है ना कि कुछ भी जायज हो जाएगा। व्यूज का मतलब ये है क्या है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है और भगवान का, आपके हिसाब से अगर भगवान का अपमान किया तो उनपे भी एफआईआर होना चाहिए, आप ये बताइए। व्यूज का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जायज हो जाएगा। आप सुन ही नहीं रहे। सवाल यही है कि आप लकीर क्या खींच रहे हैं, सवाल यही है कि लकीर क्या खींच रहे हैं। अगर आप हिट हैं, अगर आप पॉपुलर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप क्या परोसे। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। चलिए लोग ये बना रहे हैं, टेम्पल में सारे हैं, ये तो मैंने दो दिखाए, बहुत सारे हैं। मैं आता हूं आपके पास। मैं रुद्र जी का यहां पे रुक करना चाहूंगा। रुद्र विक्रम जी, 2 तर्क दिए जा रहे हैं कि पहला 1 महीने पहले गाना रिलीज हो गया था, दूसरा तर्क ये कि सोशल मीडिया पर हिट हो गया। सोशल मीडिया पैमाना होगा क्या? सोशल मीडिया भाषा का पैमाना होगा, सोशल मीडिया मर्यादा का पैमाना होगा। सोशल मीडिया पर तो पता नहीं क्या क्या हिट हो जाता है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि क्या बेहुदगी सी दलील है, मतलब ये समझ में नहीं आता। पहली बात मैं ये इस पे आता हूं कि 1 महीने पहले गाना रिलीज हुआ। देखिए, जिस दिन मैं गाने को सुनूंगा, जिस दिन मेरा सेंटीमेंट हर्ट होगा, उस दिन मेरा अधिकार है कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठा सकता हूं। मैं चाहे 1 साल बाद सुनूं, चाहे 2 साल बाद सुनूं, चाहे 10 साल बाद सुनूं।
पहली बात, साधु संत वहां गाना सुनने के लिए नहीं बैठे होते, उन्होंने किसी के माध्यम से सुना होगा, जब भी उन्होंने सुना होगा उन्होंने आवाज उठाई, उनका अधिकार है, वो आवाज उठा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप व्यूज की बात करते हैं तो मैं अगर उसी उज्जैन धाम की बात करूं तो वहां पे लगभग 10 लाख हर रोज श्रद्धालु जाते हैं, उनके भी जो सेंटीमेंट हर्ट होते हैं उनकी बात कौन करेगा। आप अगर व्यूज की बात है, व्यूज तो बहुत सारे ऐसे अश्लील जो वीडियोज आते हैं उनके भी व्यूज होते हैं, तो क्या मतलब, उसका क्या मतलब है कि हम उसको परोसें, उसका क्या मतलब है कि हम उसका महिमा मंडन करें? बिल्कुल नहीं है। जो एक की बात करी थी, व्यूज की नहीं रील की बात करिए, आप पहली बात तो इस बात कैसी रुद्र जी इनको एफआईआर बादशाह पे कर रहे हैं तो 1.2 मिलियन यूजर्स नहीं, रुद्र जी आपके हिसाब से तो उन पे भी एफआईआर होने चाहिए। हाँ ठीक है, आते हैं आपके पास, बानवी जी आपके पास आते हैं। रुद्र जी का मैं यहाँ पे, इनको जरा कानून के नजरिए से भी समझा दीजिए कि अगर बात सेंटिमेंट्स की आती है तो कानून उसमें क्या कहता है, वो भाषा शायद जल्दी समझ में आएगी। बिल्कुल, मैं देखिए, जब भी कोई ऐसा रिलीजियस सेंटीमेंट मेरा हर्ट होता है, किसी का भी हर्ट हो सकता है, हालांकि ज्यादातर हिंदुओं का ही हर्ट होता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के रिलीजियस सेंटीमेंट कोई हर्ट कर सके, तो ये हमारे जो हिंदुओं के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, और उसमें 295A 153A आईपीसी का जो दंड का प्रोविजन है उसमें बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो सकती है, और 295A में मैक्सिमम 4 साल की सजा, 153 में मैक्सिमम 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। और बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि जिसको भी आपत्ति हो अपनी अपनी जगहों पे और मल्टीपल एफआईआर कराइए, जिससे कि ये जो भी लोग ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी को जो जिसका भी मन करता है, किसी कभी भोलेनाथ को ले आएंगे, कभी कृष्ण भगवान को ले आएंगे, कभी राधा जी को ले आएंगे, मतलब खिलवाड़ मचा रखा है। तो मैं तो कहता हूं कि जब भी आप ऐसे चीजें सुने, और ये आपका ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता इसमें, आपको जब भी आपको सुनाई दे, जब भी आपको लगे कि आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, आप अपने लोकल थाने में कभी भी किसी के खिलाफ मैं पंडित महेश पुजारी जी का रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, आपने कहा कि या तो माफी मांगे वरना फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। माफी की बात अभी तक सामने आई नहीं है जी, आप अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा कदम यही होगा, हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, और कभी वो उज्जैन आए तो हमारे यहाँ का युवा वर्ग उसको पूरा पनिशमेंट देंगे, और ये भी सही समझाएंगे कि है तो काला मुंह भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरीके से जो हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। कुछ कथाकथित लोग जो इस तरीके से भी बात कर रहे थे, अन्य लोग, कि यहाँ वो इतने लोगों ने पसंद किया, इतने ही उनने ये किया, हिंदू समाज में 1 महीने पहले निकल गई तो क्यों नहीं? अरे यदि मुस्लिम समाज में अल्लाह के खिलाफ यदि 1-2 महीने पहले कोई बात आ जाती और किसी मुस्लिम को यदि ये बात बाद में संज्ञान में आती तो क्या उसका एक्शन नहीं लेता मुस्लिम समाज? शहजाद जी एक तर्क ये दिया गया कि इतने व्यूज हो गए, इतने रील्स बन गए, तो क्या ये जायज है? सोशल मीडिया को पैमाना मान लिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर? क्या एक कलाकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उसे ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना पॉपुलर है, वो क्या लकीर खींच रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है? क्या एक कलाकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेल्फ सेंसरशिप का नियम लागू नहीं होगा? क्या उसकी अपने कोई एथिक्स नहीं है? ये जिम्मेदारी होती है सेंसर बोर्ड की, कलाकार की नहीं होती है, किसी की नहीं और की नहीं होती है। सेंसर बोर्ड ने अगर उस गाने को अप्रूव किया है, दैट मीन्स इट इज ओके, उनको ठीक लगा तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब इसके ऊपर 1 महीने बाद चिल्ला पुकार करना, ये करना, इसकी 2 ही चीजें हो सकती है। या तो इस गाने को आप लोग ये सब करके और उसको मशहूर करना चाहते, उसकी व्यूज और बढ़ाना चाहते, बढ़ाइए, ठीक है। दोनों सूरत हाल में उस गाने को बेनिफिट पहुंचने वाला है, ये बात है। अवधेशपुरी जी ये कह रहे हैं कि ये केवल विवाद खड़ा किया जा रहा है और उसकी वजह से गाने को ही बेनिफिट होगा, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि ये मसला केवल जुबानी विरोध तक रहेगा या इसके आगे भी आप कोई लीगल एक्शन की भी सोच रहे हैं? लगता है अवधेशपुरी जी से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पा रहा। मैं सीधे यहां पर रुक करना चाहूंगा वकील साहब का। वकील साहब, बार बार सेंसरशिप का बात आ रही है, यहां पर सेंसर बोर्ड की यहां पर बात आ रही है। सेंसर बोर्ड से जुड़े कायदे कानून क्या हैं, वो क्या कहते हैं, और सेंसर बोर्ड का रोल क्या खत्म हो जाता है किसी गाने की रिलीज के बाद, या उसके बाद भी रोल होता है? नहीं, देखिए, इसमें अभी क्या है कि 2 चीजें हो गई हैं हिंदुस्तान में। एक तो अगर हम कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें सेंसर बोर्ड का रोल जो है बहुत लिमिटेड हो जाता है। जो भी हम मूवीज थिएटर में रिलीज कर रहे हैं उसमें सेंसर बोर्ड का रोल आता है, सेक्शन 5 उसमें डील करता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट का। लेकिन अभी क्या है कि ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें, जैसे आप वाहियात वेब सीरीज देख रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि अभी हालांकि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट की है, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये बात मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये गाना भी हो सकता है कि ऑनलाइन रिलीज हुआ होगा, इसीलिए सेंसर बोर्ड के माध्यम से ये नहीं गया। अदरवाइज सेंसर बोर्ड के माध्यम से अगर ये जाता तो ये बिल्कुल तभी बैन हो गया होता। तो इसमें अभी ये जो दो चीजें हो गई हैं कि एक तो अगर आप किसी फिल्म के जरिए आते हैं तो सिनेमेटोग्राफी का एक्ट लागू होता है और उसमें सेंसर बोर्ड को ये अधिकार होता है उसमें काटछाट करने का, जो भी आपत्तिजनक चीजें होती है हटाने का। लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म में जब भी हम रिलीज करते हैं तो उसमें जो सेंसर बोर्ड होता है उसके रूल जो है लिमिटेड हो जाते हैं, या उसके रूल नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है उसमें सिर्फ ये है कि आप उसको एक अन्य तरीके का एक A+ का ग्रेड देकर आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि A+ को सिर्फ 18 वर्ष से ज्यादा वर्ष के बच्चे देख सके, 18 वर्ष के ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा देख सके। लेकिन उसमें समस्या है कि हम जब अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई भी देख सकता है, बच्चा भी देख सकता है, बच्चा भी उसमें अगर वो सिर्फ उसको ओके करना है कि हाँ मैं 18 साल से ज्यादा उम्र का हूँ। तो ये चीजें जो है बहुत, जब भी कोई गाना बनाता है या फिर चलिए मान लीजिए हम ऑब्ससिनिटी को छोड़ दें तो आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को तो आप बिल्कुल नहीं हट कर सकते। उसके लिए तो ऑलरेडी आईपीसी जो है अपने आप में पर्याप्त है इस तरीके के मामलों को डील करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे सेंसर बोर्ड वाला मामला कम आता है। मैं विक्रम जी आपके पास आता हूं। मानवी जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। मानवी जी, आप सवाल ये भी अक्सर उठाया जाता है कि ये जो जिस क्रिएटिव लिबर्टी की बात होती है उसके दायरे क्या हों, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी शालीनता की हद तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, किसी की भी रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ गाने के माध्यम की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर फीलिंग्स हर्ट होती तो जितनी भी रील बनाने वाले यूजर्स हैं, मैंने व्यूज की बात नहीं करी, रील नंबर ऑफ रील्स की बात करी, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे सनातन धर्म के हैं। बहुत सारी रील्स अगर आप देखेंगे, खुद भी स्क्रॉल करके देखेंगे तो वो टेम्पल्स की है। टेम्पल के खुद, मैं टेम्पल का नाम लेना नहीं चाहती, पर बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो उनके खुद के प्रोफाइल से उन्होंने ये रील बना करके डाली है। तो ये गाना कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया है। और सुनिए, एक बात बताइए, जिस तरीके के शब्द इसमें यूज हुए हैं, क्या वो शब्द अक्षरशः शब्द क्या हम अपने घर में बच्चों के सामने, बड़े बूढ़ों के सामने चला सकते हैं? क्या आप एक बार आप मुझे बताइए, लोकल थाने में जाइए, ये देखिए ये पुलिस वाले खुद ये बना रहे हैं रील, ये पुलिस वाले बना रहे हैं रील, हम लोकल थाने में जाके क्या कंप्लेंट करें? नहीं, अब ये आप ब्लर कर देंगे, इसको आप नहीं दिखाएंगे, ये पुलिस वाले रील बना रहे हैं। और यहाँ पे रुद्र जी बैठ करके बोल रहे हैं कि लोकल थाने में जाके कंप्लेंट करिए। पुलिस वाले खुद ये गाने बना करके, मानवी जी चीज दिखाना चाहती हूँ, आप उसको ब्लर कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से फैक्ट्स दिखाना नहीं चाहते। मानवी जी ये बताइए, मानवी जी जो शब्द इसमें है इस गाने में, उन शब्दों को हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते। कोई गलत शब्द नहीं उन शब्दों को क्या आप उन शब्दों को क्या आप अपने परिवार के बीच बातचीत में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बोल सकती हैं? जाते हैं हम कोई ऐसे, अरे मैडम प्लीज बार बार ये सत्संग का शब्द इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पर, ये सत्संग का शब्द तो बार बार इस्तेमाल मत कीजिए यहाँ पर। इस गाने का कंपेयर सत्संग से तो मत कीजिए प्लीज। नहीं, मानवी जी इस गाने को सत्संग से तो कंपेयर करते ही मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 2-3 जगह ऐसे शब्द आए हैं, इसमें द्व्यर्थी शब्द आए हैं, इसमें ऐसे शब्द आए हैं जिसमें कोई सभ्य परिवार, सभ्य लोग बैठकर परिवार के बीच, बच्चों के बीच उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक है। अगर आपको वो लग रहा है भगवान का जो नचाने वाला शब्द आपको गलत लग रहा है तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपको कोई और आपत्तिजनक शब्द लग रहा है, आप भी वो शब्द ऑन एयर नहीं बोल सकती, मैं भी नहीं बोल सकता। खैर रुद्र जी एक मिनट रुक जाइए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मानवी जी को भी पता है कौन से शब्द है, लेकिन ये भी शायद एक मर्यादा में बची हुई है, वो भी नहीं बोल सकती। और मैं भी, क्योंकि एक महिला चैनल पे है और लाखों लोग देख रहे हैं, मैं भी नहीं पूरा लाइन तो बोली नहीं, लेकिन मैंने पूरी लाइन तो बोली नहीं। तो मैं इसीलिए यही बात हम कह रहे हैं, कि लाइन वैसी बनाई है जो हम और आप बैठ कर उसको सुन सके, बात कर सके, हम अपने घर वालों के साथ बैठ के उस गाने का आनंद ले सके।
गाने अगर- वैसे अगर बनाइए आपके गाने जो में आपत्ति थी तो आपको एक महीने मैं- पहले मैं- FIR मैं- करवाना मानवी चाहिए। जी- और मानवी जी- जितने यूजर्स ने इस गाने पे अपनी रील बनाई है, अभी तो मैं मैडम, सिर्फ मैंने- मानवी जी, मानवी जी, मानवी जी, मानवी जी, आप अगर रील बनाने वालों की भावनाओं को आधार बनाकर ये बात कह रही है कि भावनाएं हर्ट नहीं हुई, तो आपके सामने ही साधु समाज के 2 लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं तो हर्ट हुई हैं। फिर वो ये नहीं, हमारी भावनाएं तो हर्ट हुई हैं। चलिए मैं आता हूं, FIR करे। मैं सीधे यहां पे शहजाद खान साहब का रुख करना चाहूंगा। शहजाद जी, एक बात अक्सर ये भी उठाई जाती है कि ये जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है, जिसके बारे में बड़ा कहा जाता है जब भी ऐसे मसले उठते हैं, ये सिलेक्टिव होती है क्या? देखिए, क्रिएटिव लिबर्टी जो होती है वो लिरिसिस्ट, गाने के सिलसिले की बात कर रहा हूं मैं, जो गाने जो होते हैं जी, वो लिरिसिस्ट होता है, वो उसके बाद सिंगर, म्यूजिक कंपनी, उनकी क्रिएटिव लिबर्टी होती है। दे टेक द क्रिएटिव लिबर्टी टू मेक अ सॉन्ग जी। और उसके बाद हमारा सेंसर बोर्ड है, जैसा भी हमारे पैनलिस्ट है वकील साहब, उन्होंने नहीं, उस कहा, सेंसर बोर्ड की तो वकील साहब ने तो ये भी कहा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लेकर कुछ लिमिटेशन है सेंसर बोर्ड की, वहां पर गाइडलाइंस है, लेकिन कानून का दायरा वैसा नहीं है जी। लेकिन है तो सही, गाइडलाइंस तो है ही ना जी। उसमें कोई वो तो नहीं कर रहा है कि गाइडलाइंस नहीं है। अब जब गाइडलाइंस होने के बाद ऑब्वियसली वो गाइडलाइंस वो लोग देखते, गाना तो देखा होगा उन्होंने गाइडलाइंस देने से पहले और उसको पास करने से पहले जी। जब उनको आपत्ति नहीं है, 1 महीने पहले गाना रिलीज हो गया है, इतने उसके व्यूज बन गए, रील्स बन गए, ये हो गया, अब उसके ऊपर शहजाद जी, आपने अभी भी मेरा सवाल टाल दिया। मैंने सवाल ये पूछा था कि ये क्रिएटिव लिबर्टी जो होती है सिलेक्टिव होती है क्या? आपने सवाल को टाल दिया। ये क्रिएटिव लिबर्टी अगर XYZ किसी के भी खिलाफ हो, आपकी आस्थाओं से जुड़ी हो, तो भी क्या आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि क्रिएटिव लिबर्टी जो है सिलेक्टिव होती तो नहीं है। अब इस गाने में सिलेक्टिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, सिलेक्टिव होनी, मैं भी एट लार्ज बात कर रहा हूं, मैं भी इस गाने की बात नहीं कर रहा। मैं भी कह रहा हूं कि केवल क्रिएटिव लिबर्टी सिलेक्टिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिल्में, मैं वो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, आप एकदम घोड़े पे सवार मत हो जाइए, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी जैसे फिल्मों की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम तो फिल्म वहां से है, तो फिल्म फेटर्निटी से है, तो फिल्मों में देखिए काफी सालों से दिखाया जा रहा है कि जितने भी टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं वो सब मुसलमान है। ये तो ठीक है, वो अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उस पर आज तक किसी मैंने नहीं देखा। देखिए, ये जो आपने जिक्र किया ना, जो पॉइंट आपने बनाया यहाँ पर, जो आपने जमीन दी है, आधार दिया है, वहां पर आस्था से जुड़ा मसला नहीं है, वहां पर टेररिस्ट की बात है, टेररिस्ट के कैरेक्टर की बात है यहाँ पर। जी, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे आस्था का सवाल नहीं है, तो यहाँ पे किसी के आराध्य को यहाँ पर कोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि हर फिल्म में जो है वो टेररिस्ट जो है, वो जो देशद्रोही होता है, ये होता है, वो उसका लिंक या तो आए, वो बहुत दूसरी तरफ बहस चली जाएगी शहजाद खान साहब, बहुत दूसरी तरफ बहस चली जाएगी, क्योंकि मसले देखिए, आप क्रिएटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्रिएटिव लिबर्टी की बात बता रहा हूं। नहीं, जिन देशद्रोहियों की बात आप कर रहे हैं, उसमें सभी नाम के कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, उसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाता है। नहीं, चलिए वो बात कहीं और चली जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी, क्योंकि आरोप पर जी, मैं पंडित जी का रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, यहां पर सवाल एक ये भी उठाया गया कि जो लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर रील बना रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी आप एक्शन लेंगे? सनातन धर्म की व्यवस्था जहां भी आहत होगी, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और पूरे देश के सनातन धर्म के लोगों को उसका एक्शन लेना चाहिए। एक बात और जो जफर साहब कह रहे हैं और वो बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि यदि मुस्लिम समाज के जो देवता हैं, जिन्हें ये खुदा मानते हैं, और यदि उसके खिलाफ यदि कोई इस तरीके की बात फिल्म में, गानों में यदि आएगी, तो क्या ये उसका विरोध नहीं करेंगे? मैं इनका जवाब उनसे चाहता हूँ। शहजाद जी, फटाफट रिएक्शन दीजिए, सीधा सवाल मैं स्वामी जी का जवाब देता हूँ। देखिए सर, हमारी सेंसर बोर्ड है, अगर सेंसर बोर्ड देखती है, उसको लगता है सवाल डाल रहे हैं शहजाद साहब, सवाल डाल रहे हैं। देखिए, फिल्म की भाषा, फिल्मों की भाषा तो फिल्म के जरिए होगी ना।
यहाँ पर हम जफर देखिए, साहब यहाँ पर सनातन बैठ उसमें के सेंसर बोर्ड में जो बैठे हैं वो सनातन धर्म के विरोधी बैठे हैं। चलिए मैं मानवी आज आप देख लीजिए। मानवी जी का रुख करता हूँ। अब ये मैं मानवी जी का रुख करना चाहूंगा, मानवी जी का रुख करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। मानवी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस गाने को परे रख दीजिए, इस गाने के बोलों को परे रख दीजिए। मैं केवल एक आम बोलचाल की भाषा में आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जब हम अपने घरों में, अपने बच्चों के बीच, अपने बुजुर्गों के बीच, समाज में बैठ के बात करते हैं, हमारी भाषा का दायरा क्या होना चाहिए, हमारी भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए? क्या हम उसमें स्लैंग यूज करें या फिर एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें? आप अपने बच्चों से, परिवार में बात करती हैं, बुजुर्गों से बात करती हैं, किस भाषा में बात करती हैं आप? क्या भाषा तो हमारी बिल्कुल ठीक रहती है, बहुत रिस्पेक्टफुल भाषा में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्रिएटिव फ्रीडम की जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे तो लोग बहुत दोगले लगते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि भगवान का अपमान हुआ और दूसरी तरफ पिक्चर को हिट भी करा देते हैं। मैं यहाँ पे पीके का उदाहरण ले लेती हूँ। एक तरफ कहते हैं कि पीके में भगवान का इतना अपमान हुआ है और दूसरी तरफ पीके को सुपर डुपर हिट करा देते हैं। जिस पिक्चर में, जिस गाने में, जिस ओटीटी में कुछ भी अगर रिलीज होता है बॉलीवुड के थ्रू और उसमें अगर भगवान का अपमान होता है और उसी चीज को आप हिट करा देते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की भी बात है। अगर इस चीज की डिमांड है तभी तो सप्लाई होगी। अगर आप वो चीज हिट करा रहे तो प्रोडक्शन हाउस को इंकरेजमेंट मिलती है और वही चीज दोबारा बनाता है। उसको पता अगर ऐसी कुछ हम बनाएंगे लोग पसंद करेंगे और हिट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का दोगलापन जानना जरूरी है। लोग दोगले हैं, बोलते जरूर है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा, लेकिन वो देखते क्यों है? वहां पे जाके देखिए मत। अगर आप नहीं देखेंगे प्रोडक्शन हाउस को घाटा होगा, वो दोबारा ऐसी चीज मैम डिमांड तो बहुत सारी ऐसी चीजों की होती है। खैर छोड़िए उस बात को। मैं यहाँ पर रुद्र विक्रम सिंह जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। बहुत सारी जो आप लगातार एग्जांपल दिए जा रही हैं कि इतने हिट्स हो गए, इतने हिट्स हो गए। हिट्स तो पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइट पे कैसे कैसे हिट्स होते हैं, मिलियंस में क्या बिलियंस में हिट्स होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनको घर पे बैठ के नहीं देख सकते। रुद्र विक्रम सिंह जी, यहाँ पर सवाल है, यहाँ पे सवाल है कि ये उठाया जा रहा है कि ये जो सेंसरशिप है, खासकर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए हैं, जब से ऑनलाइन रिलीज का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि नए सिरे से कानून को परिभाषित करना होगा जिसपे कि एक अंकुश लगाया जा सके? पहली बात। दूसरी बात, पिछले महीने ही आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये जो गाली गलौज है, ये जो आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा है, इसको हम निर्बाध नहीं छोड़ सकते, इसको बेलगाम नहीं छोड़ सकते, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कानूनी दायरे में चीजें आनी चाहिए? देखिए बिल्कुल आनी चाहिए। इसके लिए एक मेरी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, जिसमें 20 और पिटीशन, मतलब लगभग 20 पिटीशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इस तरीके के कंटेंट्स के खिलाफ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में एफिडेविट दिया कि हम इसके लिए रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। हालांकि वो रेगुलेशन लेके आए, लेकिन बहुत अभी हद तक रेगुलेशन नहीं है, उसमें बहुत अभी सुधार की जरूरत है। क्योंकि उसके बावजूद भी रेगुलेशन हालांकि आ गया है पिछले साल, उसके बावजूद भी इस तरीके के कंटेंट के आप देखते हैं कि बाढ़ आई पड़ी है ऑनलाइन कंटेंट में। जब भी आप ऑनलाइन कंटेंट में कोई भी सीरीज देखिए तो उसमें ऑनलाइन कंटेंट की बाढ़, ऑनलाइन कंटेंट में इस तरीके के कंटेंट की बाढ़ है। तो बिल्कुल इसमें एक पुनरावृत्ति की जरूरत है। कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या आप हॉलीवुड के कंटेंट पे भी बैन लगाएंगे? आप बॉलीवुड मैं लगा देंगे, आप बॉलीवुड पे बहुत कुछ कर देंगे, तो आप हॉलीवुड का जो भी कंटेंट इतना सब कुछ देखने को मिलता है दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म। मानवी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मैंने कानून के ऊपर बात पूछी थी। रुद्र जी बहुत संक्षेप में बता दीजिए, समय खत्म हो रहा है। जी, मानवी जी ने एक बात कही थी कि इस गाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इनके पास शायद लिरिक्स है, मैं इनको कहूंगा कि एक लाइन पढ़ दे उस गाने का कि कभी सेक्स कभी ज्ञान बांटता, फिर उसके बाद वाली लाइन पढ़ दीजिए बस। नहीं हमें पढ़वानी नहीं, हमें ऑन नहीं पढ़वानी वो लाइन, हमें नहीं पढ़वानी वो लाइन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो लाइन ऑन एयर नहीं पढ़ी जा सकती, वो लाइन परिवार के बीच बैठ के नहीं पढ़ी जा सकती। हम इतना कह सकते हैं, अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कि गाने में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्रिएटिव लिबर्टी का दायरा क्या होगा, क्रिएटिविटी आखिर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आज इतना ही।